हेलो बच्चों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द एसटी मैथ्स। जैसा कि हम लोग एफआईआर सीरीज रन कर रहे थे, तो आज हम लोग उस एफआईआर सीरीज के वीडियो में कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में दो फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो कहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगना है, कहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगना है, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, आज हम लोग सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, वो मैंने पहले से यहाँ लिख दिए हैं, तो आज हम लोग उसको समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो इस ए बी लाइन जो मैंने यहाँ पे फॉर्म की है, जिसके ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 लेट किए हैं और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 लेट किए हैं। तो इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि ए और बी से कितने यूनिट्स की डिस्टेंस है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा? अंडर रूट x2 जो बी का कोऑर्डिनेट है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक, और जैसे ही हम इसका रूट फॉर्म करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी कि a और b के बीच की डिस्टेंस कितने यूनिट्स है। हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ये दो पॉइंट हमको दे रखे होंगे कि x1, y1 और x2, y2। यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे 3, 4, -5, 6, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम उसको x1, y1 लेट करेंगे, एक को x2, y2 लेट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे। दूसरे जब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, ये हम लोग का है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या करता है कि अगर एक लाइन है हमारे पास और कोई हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर दिया इस लाइन पे ई, हमको नहीं पता है किस जगह पे है, और इस सी डी लाइन को ये जो ई पॉइंट है ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इस ई कोऑर्डिनेट के x और y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला, उसको यूज़ करके निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो m1 रेशियो है इसका और x2 का प्रोडक्ट प्लस m2 रेशियो और x1 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या सम ऑफ जो हमारा रेशियो दे रखा है वो। ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m2 इंटू y1 का प्रोडक्ट प्लस m1 इंटू y2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। ठीक, तो कोई डिफरेंट नहीं है। अब जो एक और फार्मूला हमारे क्वेश्चन में यूज होता है वो होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कुछ अलग से नहीं आया है, ये हम लोग अभी जो सेक्शन फार्मूला पढ़ के आए हैं इसी में से डिराइव होता है कि अगर m1 और m2 इक्वल हैं तो हम लोग m1 और m2 की वैल्यू ना रख के सीधा मिड पॉइंट फार्मूले से आंसर डिराइव कर सकते हैं। तो अगर a और b एक लाइन थी और c पॉइंट जो हमको दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट x, कैपिटल y है, वो मिड पॉइंट पे है, मतलब m1 और m2 यहाँ से AC इक्वल टू CB है, मतलब AC और CB बराबर है। तो हम लोग इस x और y कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x1 जो a का कोऑर्डिनेट है और x2 जो b का कोऑर्डिनेट है, इनका सम डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2/2। तो ये भी हमारे क्वेश्चन में यूज होता है और ये हम लोग बिना m1 और m2 की वैल्यू रखे यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 7, 4 एंड 4, 0। तो हम लोगने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट्स में अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माने तो हमारे लिए x1 y1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2। अगर इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हम पुट करें इसकी वैल्यू तो अंडर रूट x2 की जगह पे हमको मिलेगा 4 और x1 की जगह पे मिलेगा 7 प्लस y2 की जगह पे मिलेगा 0 और y1 की जगह पे मिलेगा 4। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिलेगा अंडर रूट 4 माइनस 7 इक्वल टू -3 प्लस -4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा रूट 25, 9 प्लस 16 दैट इज 25, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा हमको 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 7, 4 और 4, 0 की बीच की डिस्टेंस कितनी मिली? 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और इसमें आप वैल्यूज पुट करके आप यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं।
तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमको ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें हम लोग को गिवन था A पॉइंट 4,-5, B पॉइंट 4,5 और AP टू AB का रेशियो दे रखा था, AB अपॉन AP दैट इज 5.2। तो अगर हमको AP दे रखा है 2 है यहाँ से यहाँ तक और AB दे रखा है 5 है, तो हम PB माइनस करके निकाल सकते हैं, जो हमको मिला 3। तो हमको रेशियो क्या मिले AP और PB का 2,3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि A पॉइंट 4,-5 है, B पॉइंट 4,5 है और M1 और M2 जो यहाँ पे हम M1 M2 मानते थे इसको हमने मान लिया 2:3। अब इस P के जो पॉइंट हमको निकालने हैं वो हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लेट कर दिए। तो कैपिटल X कैसे निकलेगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो M1x2 2 इंटू 4 प्लस M2x1 दैट इज 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 4 2 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 5 दैट इज 20/5, या इसको हम लिख सकते हैं 4। तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट पे चला गया 4 है। ऐसे ही अगर हम वाई कोऑर्डिनेट डिराइव करें M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, तो हमने फिर से वैल्यूज पुट की M1y2 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस M2y1 दैट इज -15 -5 इंटू 3 दैट इज -15 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 जो हमने यहाँ देखा था 5 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिलेगा -15 प्लस 10 दैट इज -5 डिवाइड बाई 5 या -1। वाई कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा -1। तो हमको पता चल गया कि जो हमको P पॉइंट दे रखा था जिसके कोऑर्डिनेट हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लेट किए थे उसकी वैल्यूज आई हैं 4, -1। तो इस तरीके से आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करना है और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है।